गाइज वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो आज है दादी की एकादशी व्रत का उद्यापन, तो कल हो गया था और आज भी है, और आज है भंडारा। तो आज हम वहीं जा रहे हैं। तो मैं अभी दिन का टाइम है तो अभी मैं निकल रही हूँ, शाम को फिर दोबारा जाऊँगी, लौट के आऊँगी वहाँ से। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं। और फिर मैं वहीं पर आपको सारा भंडारे का पूरा प्रोग्राम दिखाती हूँ जाके। आ गए हम चाचा के यहाँ पर। तो आज ये जा रही हैं, हमारी सिस्टर जा रही है, और ये भी आगरा में ही रहती हैं, लेकिन मिलना हमारा यहीं हो पाता है ना। हम लोग हवाई लैंटर्न में लग रही है। तो अभी पूजा हो गई, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो पूजा हो गई है। बहुत गुस्सा करी थी, क्या है ये ऐसे आते हैं कहीं। तो सॉरी दीक्षा, लेकिन अब हम आपकी हेल्प कर दें, कन्या वन्या खिला देंगे, पंडित जी को खिला देंगे और बाकी सारा संभाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों को संभालना। चलो फिर, आज आपका निर्जला एकादशी का व्रत का उद्यापन हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको? त्योहार क्या मिल गया? मोक्ष मिल गया अम्मा। कैसा? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जीवन सफल हुआ। लगाओ तो ऐसे ही बनाऊंगी, बिल्कुल मुंह पे रख के। आयो अंदर, आ जाओ, आ जाओ अंदर। तो ये है हमारी भाभियाँ, और ये पता नहीं कौन है ये लगी। तुम लोगों को कोई काम धाम नहीं है, बैठी हो। मेरे को बेचारी मुझे कितना काम है। और मैं पहुंची थी यहाँ पर लेट, और सुबह मतलब हवन वगैरह के टाइम में नहीं पहुंच पाई, बहुत लेट हो गया था मुझे, 1 बज गया था समथिंग। एक तो नहीं, शायद मतलब ऐसे ही बजा होगा, उसके आसपास ही बजा होगा। तो यहाँ सारे कार्यक्रम हो चुके थे पूजा पाठ का। बस अब ये था कि जो गेस्ट वगैरह थे वो आज आने लगे थे, और यहाँ पे चाची बुआ और मौसी जो हैं वो पूरा सामान को अरेंज कर रही हैं। पंडिताइन मतलब पंडित जो पंडिताइन होती है उनको देने के लिए, जो भी दी चटाई और ये सब रखा जाता है। बाकी जो कपड़े वगैरह हैं, साथ में चांदी का सामान, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो वो सारे इकट्ठे एक जगह पर रख रही हैं देने के लिए। और यहाँ पे कंटिन्यू मतलब कोई ना कोई कोई काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो ये सब काम हो रहे हैं। और यहाँ पे ना अब जो पंडिताइन जी हैं ना वो खाना खाएंगे, और उसके बाद से फिर खाना स्टार्ट हो जाएगा। जो सभी लोग हैं वो खाने लगेंगे शाम को ही मोस्टली, क्योंकि दिन का टाइम है, काफ़ी गर्मी है, तो शाम को ही होगा सब। तो यहाँ पे ना सब आने लगे हैं, और ये हम लोग अपने बच्चों को खिला रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चे तो भूखे रहते हैं ना, उन्हें मांगते भी नहीं है खेलने के चक्कर में, क्योंकि ऐसे टाइम पर ना वो खेलने में मस्त रहते हैं। तो यहाँ पे अब सब लोग आने लगे हैं धीरे धीरे से। और यहाँ पे ब्लैक साड़ी जो पहनी है वो चाची हैं, वो आलता लेके घूम रही है, मतलब दोनों ढूंढ रही थी आलता पंडिताइन जी को लगाने के लिए। वो सब लगाएंगी, हम लोग भी लगाएंगे, सब लेडीज़ हैं जो भी हैं लगाएंगी। तो यहाँ पर जो आई हुई हैं जिनका हमने न्योता किया है वो सब लगाएंगे। यहाँ पर आ गई हैं मम्मी लेट हो गई थी, मम्मी को मैं और निकित जो हम दोनों छोड़ के आ गए थे, पापा के साथ आई हैं मम्मी, क्योंकि घर पर भी काम बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो मम्मी ने तुम लोग चले जाओ, मैं आ जाऊँगी। तो मैं आ गई। यहाँ पर मम्मी ढूंढ रही है पंडित जी को, और उसके बाद बस फिर हम, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए मम्मी, क्योंकि मम्मी गुरुवार का उद्यापन भी आज ही कर रही है। तो पंडित जी को पीला पीला जो दान देते हैं तो वो मैं लेने जा रही हूँ अभी। तो मार्केट जा रही हूँ अभी, और अभी कार्यक्रम बस चल ही रहा है। कन्याओं को पंडित जी को अभी खाना खिलाना है यहाँ पे। तो ये हमारे टाउन की छोटी सी शॉप है, मोस्टली सामान हम यहीं से लेके जाते हैं। तो जो सामान मम्मी ने मंगाया था, नारियल और कुछ और चीज़ें थी, तो वो मैं यहाँ से लेके जा। वो अभी तक तैयार नहीं हुई है, सब नीचे वेट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बुलाने आई थी, जब से लोगों ने जाने का नाम मिला, मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ पे। ये तो तैयार उसका वेट कर रही हैं दोनों, है ना। ये कितना तैयार होती है ऐसे दिव्या? बहुत होती है, ये भी परेशान हो गई दोनों। भैया जल्दी कर लो भाई, यीशु को तैयार कर दो। यीशु तो मम्मा कहीं जा रही हैं। क्या?
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ होने लगी है घर में। अब ना सभी आने लगे हैं, तो अभी तो सिर्फ हम फैमिली की ही हैं और अभी ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ रही है भीड़। और साथ में खाना पीना, शायद देखो वो बैठी हुई हैं पंडिताइन जी वगैरह, तो वो वहाँ पे बैठी हुई हैं, वहाँ पे खाना हम दे रहे हैं। अंदर बैठे हैं पंडित जी, जैसे कल हुआ था ना सेम आज ये हुआ। कल फलार हुआ था, आज खाना है। तो कन्या को खिलाया है सबसे पहले, उसके बाद पंडिताइन जी को हम यहाँ पे खिला रहे हैं। और भीड़ कंटिन्यू बढ़ रही है, आ रहे हैं अब धीरे धीरे सभी लोग। और रात में आई थिंक बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली लोग गर्मी की वजह से रात में ही आएंगे। और फिर सभी ब्राह्मणों को भोजन करा के यहाँ पर दादी दे रही हैं दक्षिणा। तो साथ में है चाची, जो कि उन दादी को देती जा रही हैं सामान, जो पहले दादी तिलक वगैरह कर रही हैं उनके पैर छू के। फिर वहाँ पर दक्षिणा जो भी बनती है, जो भी दिया जाता है, मुझे इतना पता है कि इसमें मतलब जो लेडीज़ों का श्रृंगार का सामान है, चांदी के चीज़ है और कपड़े हैं और रुपया हैं, बाकी फल फ्रूट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे मतलब पूरी तरीके से नहीं पता है, जो मैं देखा है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ दादी तिलक कर रही हैं पंडिताइन जी का। और इसके बाद पीछे से चाची उन्हें देती जा रही हैं, संभालती जा रही है, उधर से दूसरी चाची देती जा रही हैं। तो ये सब प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। इसके बाद से फिर खाना वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि गुरुवार का दिन था, तो मम्मी ने सोचा कि मैं भी दक्षिणा ही दे दूँ। गुरुवार के दिन दक्षिणा देना या अच्छा होता है। तो यहाँ पे मम्मी ने पीले जो वस्त्र हैं, पीले फल, पीली दाल और पीला जो भी होता है वो देना शुभ होता है। तो मम्मी ने आप देखो पीली ही साड़ी पहनी है। और यहाँ से ये पंडिताइन जी भी आई नहीं है, पंडित जी बैठे जो हमारे गांव के ही बाबा हैं और यही हमारी पूजा पाठ करते हैं। जब हम सब छोटे छोटे थे ना, 5-5 के जब पैदा हुए होंगे, उससे पहले से ही ये जितनी भी पूजा पाठ वगैरह होती है हमारे घर में
जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी मतलब अच्छे जो कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, वो इन्हीं के द्वारा ही कराए जाते हैं। अब बूढ़े हो गए हैं ये पहले से काफ़ी, तो ये हमेशा इन्हीं को कुछ भी होती है चीज़ हमारे घर में तो इन्हीं को बुलाया जाता है और इन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाता है पूजा पाठ। तो पंडिताइन जी के जोड़े को यहाँ पे दक्षिणा दी जा रही है दादी के द्वारा, और वहाँ पे मम्मी वहाँ पे हमारे जो गांव के पंडित जी हैं उनको दे रहे हैं। और पंडिताइन जी ये वह जो पिंक कलर की साड़ी पहनी है वो पंडिताइन जी हमारे गांव की जो इनको भी वहाँ पे बुलाया जाएगा और मम्मी के द्वारा दिया जाएगा यहाँ पे दक्षिणा।